आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। भारत में किसान बिल को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन प्रदर्शन किया। वहीं बेगूसराय में छात्रों के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान बिल को पास होने के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में AIYF का जत्था उतरा सड़क पर। सरकार के द्वारा पारित किसान विरोधी बिल अपने मेहनत से आंधी तूफान मूसलाधार बारिश को झेलते हुए देश के लोगों को अन्न मुहैया कराने वाले अन्नदाता किसान की उपेक्षा है। इसके खिलाफ होने वाले किसानों के आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन किसानों के इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए आज सड़क पर है। उपयुक्त बातें, किसानों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जत्था को संबोधित करते हुए जिला संयोजक अमीन हमजा ने कहा, किसानों ने जब जब खेत से निकलकर सड़क पर उतरकर आंदोलन का रुख अख्तियार किया है, तब तब सत्ता ने करवट बदली है। निश्चित तौर पर किसानों का यह आंदोलन सत्ता की नींव हिलाकर रख देगा। वर्तमान सरकार छात्र शिक्षा, नौजवान रोजगार एवं किसान के पूर्णतः विरोधी है। इस सवाल पर किसान जब जब आंदोलन करेंगे, उनके आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अपनी चट्टानी एकता के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है। जिला अध्यक्ष सजग सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री झूठों के सरदार तो थे ही, पर अब लोकतंत्र के हत्यारे भी हो गए हैं। पहली बार बिना विपक्ष के साथ बिल पास करवा दिए गए, जिसमें किसानों के 3 बिल शामिल हैं। 2014 में जब नाम से एक वेबसाइट प्रधानमंत्री के द्वारा जारी करवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि अब किसान इंटरनेट के माध्यम से अपने अनाज को एक जगह से दूसरे जगह बेच सकते हैं, लेकिन किसान के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि कभी किसानों से यह संभव नहीं हो पाएगा। ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान ने कहा कि वर्तमान सरकार को देश के अन्नदाता किसान से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन पर तरह तरह के नियम थोपने का बिल सरकार के द्वारा पास किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट को लेकर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भी सड़कों पे उतरी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठों के तो सरदार थे ही, और अब लोकतंत्र के भी हत्यारे हो चुके हैं। वो बिना विपक्ष के पूरे बिल को पास करवाने लगे हैं। और आपको पता होगा कि 2014 में ही उन्होंने कहा था कि किसानों को इनाम से जोड़ा जाएगा। देश में कुल 7,000 मंडियां हैं और 2014 से 2020 बीत गया, अभी तक 400 भी मंडियां नहीं जुड़े और 2 करोड़ किसान भी नहीं जुटे। आपको पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, जबकि नेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। और उसके बाद किसान विरोधी 3 बिल पास कर दिया जाता है, जो कि किसानों को आत्महत्या की ओर बढ़ाने वाला है और किसानों की जो खेती है उसको बंद करने वाला है। इसके खिलाफ हम लोग आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन किसानों का पावर हाउस चौक पे समर्थन करने आए हैं, और आगे भी जब जब देश के अन्नदाता ऐसे रोड पे आएंगे, हम उनके साथ रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।